अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ शाजिया मुजम्मिल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ज़माइर को। ज़माइर मुरक्कब इजाफी के साथ हालत नसब और जर में कैसे नजर आते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। ये कौन से ज़माइर होते हैं जो ज़माइर मुरक्कब इजाफी बनते हैं। हमने देखा, ये चार्ट हमने कल भी देखा, ये एक पूरी गर्दान का चार्ट था जिसमें हाजिर, गायब और मुतकल्लिम तीनों किस्म के सीगे हमारे सामने थे। हम देखते हैं ज़माइर जब हालत नसब और जर में होते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। ये है ज़माइर हालत नसब और जर में। ये हर उस जगह पर लगेंगे जहां पे नस्बी हालत का कोई इसम या जरी हालत का कोई इसम चाहिए होगा। अगर तो ये लगे हुए हैं, डिमांड कर रहे हैं हालत नसब में होने की, तो हम इनको हालत नसब में लेंगे। अगर ये वहां पर डिमांड कर रहे हैं हालत जर में होने की, तो हम इनको हालत जर में तस्वुर करेंगे। मिसाल के तौर पे मुरक्कब इजाफी के साथ अगर ये अस्मा मुजाफ अलैह बनकर आते हैं, और हम सब जानते हैं कि मुजाफ अलैह जो होगा वो हमेशा हालत जर में होगा। जैसे हम देखेंगे रब्बुहू, रब्बुहू में जो जमीर लगी हुई है वो हालत नस्ब जरी है, लिहाजा मुजाफ अलैह डिमांड करता है कि वो हमेशा हालत जर में हो। तो अब हम इस जमीर को हालत जर को तस्वुर करते हुए मुजाफ अलैह बनाएंगे। रब्बुहू उसका रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब। ये है एक इसम के साथ हालत नस्बी जरी जमीर। रब्बुहा उसका रब, उस औरत का रब, रब्बुहुमा उन दो औरतों का रब, रब्बुहुन्ना उन सब औरतों का रब, रब्बु का तेरा रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, ये मुजक्कर है, और रब्बुकुम तुम सब का रब। रब्बु की तुझ औरत का रब, रब्बुकुमा तुम दो औरतों का रब, और रब्बुकुन्ना तुम सब औरतों का रब, रब्बी मेरा रब, और रब्बुना हमारा रब। यहाँ पे हमने देखा हालत नसब और जर की जमीर को। हालत नसब और जर में जमीर कैसी दिखाई देती है और वो कहाँ पर इस्तेमाल होगी, अभी हमने इसकी सिर्फ जरी हालत देखी। ठीक है, हम देखते हैं कि हालत नसब की जमीर को हमने देख लिया। हालत रफा की जमीर कहाँ इस्तेमाल होगी, कहीं हम भूल तो नहीं गए। चले रिपीट करते हैं। एक लेसन हमने पढ़ा था अलामात के साथ। हमने देखा यहाँ पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको कुछ फेल नजर आएंगे। खलका फेले माजी, वाहिद मुजक्कर गायब, तीन जबर इसकी पहचान। खलका उसने पैदा किया, यहाँ पे एक जमीर जुड़ के आ रही है जो नी की है, जो कि हमने अभी देखा कि नस्बी जरी हालत की जमीर कहलाती है। तो ये बन गया खलकनी, उसने पैदा किया मुझे। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। खलका में उसने पैदा किया का तर्जुमा जो आया वो उसने एक जमीर है। उसने की जमीर खलका फेल के अंदर मौजूद है, जो कि हुआ की जमीर है, और वो जमीर चूंकि पैदा करने वाले की तरफ इशारा कर रही है या लौट रही है, लिहाजा अब वो फाइल की जमीर कहलाएगी। खलका पैदा करने वाला, पैदा करने वाला है ना, खलका उसने पैदा किया है, तो उसने की जमीर हुआ है जो कि खलका की तरफ ही लौट रही है। ठीक है, पैदा करने वाले की तरफ। ये जमीर जो फेल के अंदर मौजूद है और हमें बता रही है कि काम करने वाला कौन है, ये रफ़ई हालत की जमीर कहलाती है। किसी भी फेल के अंदर मौजूद जमीर उसका फाइल होगी अगर वो नजर नहीं आ रही बाहर। अगर फेल के बाद कोई मरफू इसम नजर आ रहा है तो वो उस फेल का फाइल होगा। लेकिन अगर मरफू इसम नजर नहीं आ रहा तो काम करने वाला इस फेल के अंदर मौजूद है जमीर की शक्ल में। ये हम पहचानेंगे कि वो जमीर हालत रफा की जमीर कहलाती है और फाइल होती है फेल के अंदर। जैसे खलका फेल के अंदर, हुआ की जमीर फाइल,
क्योंकि हुआ जो है मरफू जमीर है। मरफू जमायर का चार्ट भी हमने देखा और अभी दोबारा देखेंगे। नी जो है यहाँ पे, ये नी क्यों है? फिर ये नस्बी जरी हालत की जमीर क्यों आई? खलका के अंदर हुआ की जमीर मौजूद और नी एक और जमीर जुड़कर आ गई इसके साथ। इसका मतलब है नस्बी जरी हालत की जमीर हमें किसी ना किसी काम करने वाले या काम ना करने वाले की तरफ इशारा कर रही है। ये नी है मुझे के लिए, ठीक है। और मुझे जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पर मफऊल है। और हम सब जानते हैं कि मफऊल जो होता है वो नस्बी हालत में होता है, लिहाजा यहाँ पर नस्बी हालत की जमीर ही इस्तेमाल की गई, जो कि वाहिद मुतकल्लिम की जमीर है, नी, ठीक है। अतईता, तू ने दिया, देने वाला तू। अगर हम तू की जमीर को फेल के अंदर तलाश करते हैं तो वो अंता की जमीर है। अंता को तू कहते हैं ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये हमने पढ़ा जमीर, जो कि हम कह सकते हैं जमीर मुनफसिल है। जमीर मुनफसिल अलहदा आती है, फेल के अंदर मौजूद होती है तो फेल का फाइल होती है। एक चीज को याद रखना है, ये फाइल तब होगी जब ये फेल के अंदर मौजूद होगी। अगर ये बाहर नजर आ रही होगी तो फिर इसका स्टेटस कुछ और भी होगा, क्योंकि ये डीटैच प्रोनाउन है, यानी कि मुत्तसिल नहीं होकर आती, ये अलहदा भी आती है, अटैच्ड नहीं है, मुनफसिल है, बगैर किसी सहारे के ये अकेला भी अपना वजूद रखती है। लिहाजा अगर ये फेल के बाद या कहीं पर नजर आ रही होगी तो ये जुमले का हिस्सा किसी और शक्ल में बनेगी। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अतईता, तूने दिया, यहाँ पर अंता की जमीर यहाँ पर फाइल की शक्ल में अतईता फेल के अंदर मौजूद है। अब हम जब इसको नी की जमीर के साथ जोड़ेंगे तो अतईतनी, गोया यहाँ पे अब अतईता फेल के साथ एक और जमीर जुड़कर आ रही है। जो जुड़ी हुई जमीर होगी जमीर मुत्तसिल होगी और वो भी जुमले का हिस्सा बनेगी। चूंकि फेल के अंदर मौजूद जमीर जो है वो रफई हालत की है और ये जमीर जो जुड़कर आ रही है ये नस्बी जरी हालत की है, तो दोनों का स्टेटस अलहदा अलहदा है। रफई हालत की जमीर जो फेल के अंदर है वो उसका फाइल बन रही है, जो कि अंता है, जो कि डीटैच प्रोनाउन है, जो कि जमीर मुनफसिल है। जबकि नी यहाँ पर जो नस्बी जरी हालत का जमीर बनकर आ रही है वो इसका मफऊल भी है, जो कि अटैच प्रोनाउन है, जुड़कर आया है, जमीर मुत्तसिल है। हम तमाम अफाल को इस तरह देख सकते हैं। अल्लामा, उसने सिखाया, सिखाने वाली जो जमीर है वो फेल के अंदर है और वो हुआ की जमीर है, क्योंकि ये वाहिद मुजक्कर गायब है। हुआ की जमीर इसका फाइल है और अल्लामनी, उसने सिखाया मुझे, ये नी की जमीर नस्बी जरी हालत की जो जुड़ कर आई है ये इसका मफऊल बन रही है, ठीक है। सआला, उसने पूछा, सवाल पूछने वाला जो है, जिसने पूछा है, जिसने काम किया है, वो फेल के अंदर है, फाइल की शक्ल में है और जमीर मुनफसिल की शक्ल में है, जो कि रफई हालत में होती है और हुआ है। और सअला का, उसने पूछा तुझे, ये का जो है ये डिटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन है, जुड़कर आया है, जमीर मुत्तसिल है, लिहाजा ये इसका मफऊल हो गया। इतनी बात आप सबको समझ आ गई होगी, तो हम आगे मजीद अफ़आल का तर्जुमा भी कर सकते हैं और इसमें दोनों स्टेटस को पहचान सकते हैं। हालत रफ़ा की ज़मीर कौन सी है जो फेल के अंदर मौजूद है, और ये जो जुड़ के आ रही हैं ज़मीर, ये कौन सी हैं जो फेल का हिस्सा बन रही हैं। अल्लमता, तूने सिखाया, अंता की जमीर इसका फाइल है, अल्लमतना, ना की जमीर नस्बी जरी हालत की इसमें जुड़कर आई, जो कि मफऊले बिही है। खलका, उसने पैदा किया, इसमें हुआ की जमीर फाइल बनकर आई और खलककुम, उसने पैदा किया तुम्हें, ये कुम जो है ये नस्बी जरी हालत की जमीर यहाँ पे हालत नसब में है और मफऊल बन रही है। जाला, उसने पैदा किया, यहाँ पे हुआ की जमीर इसका फाइल, जालना, हमने पैदा किया, हमने बनाया। अच्छा, जालना, यहाँ पे फालना के वजन पर ये जमीर आई है, जमा मुतकल्लिम की है। और अब हम इसका फाइल देखेंगे तो नहनु इसका फाइल है। नहनु, हम सब ने, एक डिटैच प्रोनाउन है, जमीर मुनफसिल है और जमा मुतकल्लिम की जमीर है। जालनाहु, हमने बनाया उसे, जालना
तो प्रोनाउन आ गया, इसमें मरफू ज़मीर आ गई इसमें नाहनु की, और ये हु जो हो गया ये एक मंसूब ज़मीर आई जो कि मफऊल बनेगा, और अब इसका तर्जुमा होगा उससे। हमने बनाया उसे, किसे बनाया? इस हु की ज़मीर को। ये डीटैच प्रोनाउन, सॉरी अटैच प्रोनाउन जो जुड़ के आया है मफऊल है। हमने देखा है कि नस्बी जरी हालत के जो ज़मायर होते हैं ये जुड़ कर आते हैं, नस्बी जरी हालत के ज़मायर जुड़कर आते हैं, जबकि रफ़ई हालत के ज़मायर जुड़ के नहीं आते, वो डीटैच प्रोनाउन होते हैं, यानी ज़मीरे मुनफसिल होती हैं। आतईना हमने दिया, नहनु की ज़मीर इसका फाइल, आतईनाहु हु मफऊल बिही नस्बी हालत की ज़मीर। अनजलना हमने नाजिल किया, नहनु इसका फाइल, अनजलनाहु हमने नाजिल किया उसे, हु अटैच प्रोनाउन नस्बी हालत की ज़मीर, ज़मीर मुत्तसिल। जालना हमने बनाया, नहनु इसका फाइल, जालनाहुम हमने बनाया उन्हें, हुम अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल नस्बी हालत की ज़मीर मफऊल बनकर आ रही है। आतईना एक फेल, नहनु इसका फाइल, आतईनाहुम हमने दिया उन्हें, हुम अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल जुड़कर आ रही है नस्बी हालत की ज़मीर जो कि मफऊल बन रही है। मुझे उम्मीद है ये चार्ट आपको समझ आया होगा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं अब जो हालत नसब के ज़मीर होते हैं वो कौन सी होती हैं। हालत जर की, सॉरी, हालत रफ़ा की। हालत रफ़ा की ज़माइर को जब हम देख रहे हैं तो ये देखिए दरमियान वाला चार्ट जिस पे एरो है। किताबों ने किस्म दिखाया था उसकी जो थी, वो प्रोनाउन दिखाए, डिटैच प्रोनाउन भी अटैच प्रोनाउन भी दोनों। हु अटैच डिटैच दोनों में आता है, लेकिन अगर ये इसम के साथ होगा तो अटैच प्रोनाउन होगा, अगर ये फेल के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ये वहां पर मफऊल बनकर आ रहा होगा, नस्बी हालत का होगा, और अगर ये फेल के अंदर मौजूद है तो हुआ की शक्ल में होगा। हुमा, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु। ये हो गई ज़मीरे मुनफसिल जो कि डिटैच प्रोनाउन कहलाते हैं, जो कि ज़मीरे मरफू कहलाती है, जो कि फाइल के अंदर मौजूद भी होती है और बाहर भी होती है और इस जुमलों का हिस्सा बनती है। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोग सबको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, और जिसको समझ नहीं आया होगा वो क्लास में या फिर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अहम चैप्टर होता है और बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको साथ लेकर चलें, यहीं से समझ के चलें, ताकि जुमले में जब हम आगे इनका इस्तेमाल देखेंगे कि मरफू होकर ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, मरफू ज़मीर, और मंसूब ज़मायर या जरी जमायर कहाँ कहाँ पर ये किस तरीके से जुमले का पार्ट बनते हैं और जुमले में किस किस शक्ल में आते हैं, तो उनके लिए इन दोनों की पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह हम सब को कुरान का बेहतरीन फहम अता करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।